हरे कृष्णा, आप देख रहे हैं ट्रू मीडिया का ज्योतिष विज्ञान। मरे हुए व्यक्ति की ये 3 चीज़ें कभी भी नहीं लेनी चाहिए। यह विषय एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा के रूप में प्रसिद्ध है, जिसमें यमराज और प्रेतों की भूमिका है। यह कथा विविध पौराणिक ग्रंथों में पाई जाती है, जैसे कि महाभारत और पुराण में। कथा के अनुसार एक बार एक व्यक्ति को यमराज के दरबार में पेश किया गया। यमराज ने उससे पूछा, तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? यमराज ने बताया कि उसकी मृत्यु अपने घर की छत से गिरकर हुई। फिर यमराज ने उससे पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था तब तुम गिरे? युवक ने उत्तर दिया कि मेरे पास 3 चीज़ें थीं, आत्मा, शारीरिक धन और धर्म। यमराज ने कहा कि तीनों में से एक चीज़ आपको नहीं लानी चाहिए थी। उसके बाद यमराज ने उससे विवेक दिया कि आत्मा स्थायी है, इसलिए वह नहीं ले जा सकता। शारीरिक धन भी ले जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि वह उसका शरीर था और उसका शरीर पहले ही मृत्यु के पश्चात बर्बाद हो चुका था। अब आत्मा और शारीरिक धन के अलावा बची हुई थी धर्म। यमराज ने युवक से कहा कि धर्म को ले जाने का अधिकार तुम्हें है। यह कथा बताती है कि मृत्यु के बाद भी केवल धर्म ही हमारे साथ चलता है और उसकी महत्वपूर्णता को सार्थक बनाता है। जानते हैं, धर्म का मतलब अक्सर धार्मिक और आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में लिया जाता है, लेकिन यह शब्द वास्तव में एक व्यापक अर्थ दिखता है। धर्म न केवल एक विशेष धार्मिक प्रथा और आचरण को संदर्भित करता है, बल्कि यह अन्याय और नैतिकता, सामाजिक न्याय और सही व्यवहार के लिए भी उपयोग किया जाता है। धार्मिक अनुष्ठान धार्मिक ग्रंथों और धार्मिक परंपराओं के अनुसार आचरण है। इसमें पूजा, प्रार्थना, ध्यान, यज्ञ और सेवा शामिल होती है। यही और सही और गलत के बीच के अंतर का विचार करना, सही व्यवहार करना और दूसरों के प्रति उदारता का, सहानुभूति का अभ्यास करना, यह सामाजिक अनुष्ठान है। समाज में अच्छे संबंध बनाए रखना, समाज सेवा करना और समाज की भलाई के लिए योजनाएं बनाना और कार्रवाई करना, यह भी सेवा है। सत्य को जानने की प्रेरणा, आत्मज्ञान की खोज और आध्यात्मिक उत्कृष्टता की खोज, यह भी इसमें शामिल है। यमराज और प्रेतों की कथा में धर्म का महत्व स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, क्योंकि यहाँ धर्म को लेकर ही निर्णय लिया जाता है। यह भी दिखता है कि धर्म का पालन हमें जीवन के हर पहलू को सही राह दिखाती है और हमारी मृत्यु के बाद भी हमारी आत्मा को आशीर्वाद देती है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? यहाँ भी कृष्ण के उपदेशों का जिक्र किया गया है। यह जानकारी आपको कैसी लगी? हमें आपके भावपूर्ण कमेंट्स इस वीडियो के कमेंट्स में आवश्यकता है, और जिन साथियों ने इस चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया है, वो शेयर भी कर लें। हरे कृष्णा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।